ओम शांति। आज का वरदान है, स्नेह की उड़ान द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले पास विद ऑनर भव। स्नेह की उड़ान द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले पास विद ऑनर भव। आज बाबा ने पास विद ऑनर भव ये वरदान हमें दिया। बाबा ने इसको एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम पास विद ऑनर बनेंगे। बाबा कहते, स्नेह की शक्ति से सभी बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्नेह की शक्ति से हम सब बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं। बाबा ने कहा, स्नेह की उड़ान तन से, मन से व दिल से बाप के समीप लाती है। स्नेह की उड़ान हमारे तन से, मन से और दिल से, इन तीनों चीज़ों से हम बाबा के बहुत नज़दीक आ जाते हैं। लेकिन कैसे? स्नेह की उड़ान से, प्यार से, प्रेम से। ज्ञान, योग, धारणा में यथाशक्ति नंबरवार हैं, लेकिन स्नेह में हर एक नंबर 1 है। स्नेह में सभी पास हैं। स्नेह का अर्थ ही है पास रहना, पास होना व हर परिस्थिति को सहज ही पास कर लेना। बाबा ने स्नेह का अर्थ बड़ा गुह्य बताया है। इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। स्नेह का अर्थ ही है पास रहना, बाबा के पास रहना। मन और बुद्धि से बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है उसको अपने अंदर समा के रखना, अपने प्रैक्टिकल जीवन में उसको भूल नहीं जाना। लेकिन बाबा की शिक्षाएं मुझे उस समय पर भी याद हैं, क्योंकि वो मेरा पिता है। तो मेरा पिता जो मुझे बोलता है वो मुझे याद रहता है, क्योंकि मेरा उससे स्नेह है। तो स्नेह का अर्थ ही है पास रहना और पास होना। हमें ऐसा लगता है कि हमारा स्नेह तो है, लेकिन बाबा ने स्नेह का अर्थ क्या बताया? पास होना, हर एक परिस्थिति में पास हो जाना। वहाँ पे हमारा थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। हमें लगता प्यार तो बाबा से हम करते हैं, लेकिन कई बार परिस्थिति में फेल भी हो जाते हैं। तो उसका क्या मतलब है कि हम कहीं ना कहीं बाबा का जो दिया ज्ञान है, शिक्षाएं हैं, उसको भूल जाते हैं। तो बाबा ने तो आज स्नेह का मतलब ही बता दिया कि वो सब कुछ याद रहना चाहिए, पास रहना और पास होना। पास कैसे होंगे? जब याद रहेगा। वह हर परिस्थिति को सहज ही पास कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी सिचुएशन आती है, तो हम उसको क्रॉस कर लें सहज, ईजी। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा जब हमें बाबा की शिक्षाएं, बाबा की श्रीमत हमारे मन बुद्धि में पहले होगी। फिर जैसे बाबा ने कल के वरदान में कहा था कि मन बुद्धि में होगी तब भी काम नहीं चलेगा, लेकिन उसको कर्म तक लाना पड़ेगा। बाबा ने कल कह दिया था कि कोई भी वरदान फलीभूत होना है तो कैसे फलीभूत होगा? यानी कब हम बोलेंगे कि ये वरदान, ये हमें ये फ्रूटफुल रिज़ल्ट दे रहा है, ये हमें रिज़ल्ट दे रहा है। कब? जब हम उस वरदान को कार्य में लाएंगे। और कार्य में कब लाएंगे? पहले जब मन बुद्धि में होगा, स्मृति का पानी देंगे और फिर उसका स्वरूप बनेंगे। तो उसी तरह से स्नेह का अर्थ बाबा ने ये बताया कि पास होना, बाबा के पास होना। ये नहीं कि बाबा का चित्र हमने साथ में रख लिया, या ये नहीं कि बाबा का चित्र हम देख रहे हैं, लेकिन जब परिस्थिति आ रही है तो सब कुछ भूल जाता है। तो फिर स्नेह कहाँ गया? इसका मतलब ये है पास होना, माना कि मेरा मन और बुद्धि बाबा के करीब है। मतलब मेरा मन और बुद्धि बाबा की दी हुई शिक्षाओं से क्लोज़ है, करीब है, समीप है। मुझे वो शिक्षाएं याद हैं, मुझे वो श्रीमत याद है, मुझे मुरली की हर एक पॉइंट याद है। ये है मेरी क्लोजनेस मन और बुद्धि से। ये है मेरा स्नेह कि मेरे पिता ने, मेरे पति ने, बाबा पतियों का पति खुद को कहता है, हाँ, या मेरे साजन ने, मेरे दोस्त ने मुझे क्या बोला था। तो स्नेह माना उस चीज़ को करना। तो ये समीपता है। और स्नेह का दूसरा अर्थ बाबा ने बताया
पास रहना तो है, लेकिन पास हो जाना, हर परिस्थिति के अंदर मैं पास हो जाऊं। तो पास कैसे होंगी? पास तब होंगी जब उस परिस्थिति में बाबा की दी हुई शिक्षा पहले तो याद रहे, फिर उसको मैं अप्लाई कर पाऊँ उसमें। तो जब मैं अप्लाई करूँगी तो पास हो जाऊँगी। फिर बाबा कहते हर परिस्थिति को सहज पार कर लेना। तो ये स्नेह के 3 मतलब बाबा ने हमें बताए। आगे बाबा कहते ऐसे पास रहने वाले ही पास विद ऑनर बनते हैं। ऐसे जो समीप रहते हैं, ऐसे जो बाबा का ज्ञान याद रखते हैं, ऐसे जो बाबा को याद रखते हैं, बाबा की शिक्षाओं को याद रखते हैं, वही पास विद ऑनर बनते हैं। तो आज पास विद ऑनर बनने का जो एक टेक्निक है, विधि है, प्रोसेस है, बाबा ने उसके ऊपर से पर्दा उठाया है। स्नेह के द्वारा हम कैसे पास हो सकते हैं, प्यार के द्वारा हम कैसे परमात्मा के समीप जा कर के हर परिस्थितियों को पार कर सकते हैं, उनमें पास हो सकते हैं। ओम शांति।